अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। रियासत में मजीद 2 दिन बारिश की पेश कयासी, कलेक्टर्स को अलर्ट रहने की वजीर आला की हिदायत। अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें, चौकन्ना रहने की अवाम से अपील। आंगनवाड़ी मराकज़ को दशहरे की तातीलात का ऐलान, सरकारी अहकामात जारी। तारीख में पहली बार तातीलात दी गईं। इंडोमेंट आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा से ताउन का मुतालबा। बदकम्मा कुंटे की तजदीद करने पर अंगनात की सताइश। कुंडा सुरेखा से मुलाकात। और मियाँपुर के ड्रग्स बाजाबादकारी सेंटर में 35 साला शख्स का कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार।
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जबरदस्त बारिश के पेश नजर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि मुसलसल मॉनिटरिंग करें। उन्होंने तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने के इम्कानात हैं। उन्होंने तमाम जिला कलेक्टर्स को हाई अलर्ट पर रहने और मुसलसल सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर नशेबी इलाकों के अवाम को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और रिलीफ कैंप्स में उन्हें रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन मकामात पर पानी जमा होने का इम्कान है वहां पर ट्रैफिक को पहले रोक दिया जाए। बरकी महकमे को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है ताकि बरकी सरबराही में रुकावट न आए। लटकते हुए तारों को फौरन हटाया जाए ताकि किसी का जानी नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि दशहरे की तातीलात के बावजूद तालीमी इदारों को भी बारिश के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। उन्होंने अवाम से कहा कि गैर ज़रूरी अपने मकानात से बाहर न निकलें। हैदराबाद में जीएचएमसी हाइड्रा के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। रियासत में सिलसिलेवार बारिश और सर्द हवाओं के सबब मौसम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। शुमाली और वस्ती तेलंगाना के इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जारी है। हैदराबाद में सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं और बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुलुगु, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, जंगांव, यादगिरी, भोनगिर, निजामाबाद, पेद्दपल्ली, खम्मम, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, मेदक में पिछले 24 घंटों में वक्फे से बारिश हो रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान इन मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वस्ती तेलंगाना में जुमेरात की शब और जुमे की इब्तिदाई सातों में तेज बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल में हवा का दबाव बढ़ता जा रहा है। जनूबी चीन के समंदर में तूफान रागासा के सबब खलीज बंगाल में उसके असरात से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में सिलसिलेवार बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चलेंगी। तेलंगाना में जिला इंतजामिया को चौकस रहने की और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने तैयार रहने की हिदायत दी गई है। शहर में जीएचएमसी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाइड्रा और दीगर इदारों को नशेबी इलाकों से पानी की निकासी और दीगर जरूरी इक़दामात के लिए कहा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकज़ को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि कुल 8 दिनों तक छुट्टियां दी जाएंगी। 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी मराकज़ बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की दरख्वास्त पर ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद की वज़ीर सीताक्का ने तातीलात की मंजूरी दी है। वज़ीर ने हिदायत दी कि टेक होम राशन स्कीम के तहत ग़िज़ाइया किट फराहम की जाए। वाज़ेह है कि आंगनवाड़ी मराकज़ को तारीख़ में पहली बार दशहरे की तातीलात दी गई हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि जेन जी के मामले में केटीआर का बयान मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा केटीआर नेपाल में जो हो रहा है वो मुल्क में भी होने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर मुल्कों से तकाबुल मुनासिब नहीं, तेज़ी से मुल्क तरक्की हासिल कर रहा है। इन हालात में केटीआर के दिवालियापन के बयानात मुनासिब नहीं हैं। तेलंगाना कौंसिल के रुकन बी वेंकट ने कहा कि वो ग्रुप 1 पर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामूली गलती के बगैर टीजीपीएससी ने पूरी जिम्मेदारी से इम्तिहान मुनक्किद किए थे। गुज़िश्ता 10 साल में बीआरएस ने हुकूमत में ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया था। इस बार भी केटीआर ने इसको रोकने की कोशिश की थी। कौशिक रेड्डी को ग्रुप 1 के बारे में नहीं मालूम है और ऐसा शख्स मीडिया से बात करता है। तुलबा को इश्तियाल दिलाने का प्लान कर रहे हैं। उनका मकसद है कि जो काम बीआरएस नहीं कर सकी हम भी ना करें, इसलिए रुकावट पैदा की जा रही है।
वजीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ से मुलाकात की। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने बतकम्मा कुंटे की तजदीद पर कमिश्नर हाइड्रा की सताइश की। सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि एंडोमेंट डिपार्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अगर इजाज़त देंगे तो वो इस सिलसिले में इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि एंडोमेंट आराजी पर कब्ज़ों की निशानदही के लिए सर्वे किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ़ा ने वरंगल नालों पर कब्ज़ों के मसले पर भी बात करते हुए हाइड्रा से ताउन की ख्वाहिश की, जिस पर कमिश्नर ने आमादगी जाहिर की है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि 26 सितंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बतकम्मा कुंटे का इफ्तिताह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बतकम्मा कुंटे को बचाने के लिए केसीआर से मुलाकात की थी, लेकिन केसीआर के करीबी साथी ने इस पर कब्जा किया है। केसीआर ने कहा था कि उन्होंने मुसलसल बतकम्मा कुंटे को बचाने के लिए जद्दोजहद की थी। रेवंत रेड्डी ने इसको बचा लिया और बहाल कर दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी और हाइड्रा कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया है। बीजेपी कौमी एससी मोर्चा के सदर लाल सिंह आर्य ने कहा कि झूठ बोलकर राहुल गांधी मुल्क की आवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम सबकी तरक्की के लिए बात करते हैं। 70 साल में जो काम नहीं हुए हैं, इसको 11 साल में मोदी ने कर दिखाया है। बिहार के बारे में इंडिया इत्तेहाद क्या करेगा, अब तक कुछ नहीं कहा है, सिर्फ बीजेपी पर वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत कांग्रेस पार्टी ने की थी। एससी एसटी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इजाफा नहीं किया। झूठ बोलकर कांग्रेस तेलंगाना में कामयाब हुई है। दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। बीआरएस से मुअत्तल केसीआर की दुख्तर के कविता बतकम्मा मनाने के लिए बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुई हैं। बताया जाता है कि कविता पहले हैदराबाद से दिल्ली गई हैं और फिर बतकम्मा तकरीब में शिरकत के लिए वो कतर जाएंगी। तेलंगाना में उनकी तंजीम तेलंगाना जागृति की जानिब से भी बतकम्मा तकारीब मनाई जा रही हैं। मूसा नदी में मिलने वाले नाले में मोहलिक केमिकल्स के बहाव ने मुकामी अवाम को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर दिया है। चादरघाट हदूद के शंकरनगर के मुकामी अवाम ने बताया कि नाले में केमिकल्स की वजह से पानी का रंग सुर्ख हो रहा है। उनका कहना था कि केमिकल की वजह से मुकामी अफराद कई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कई अफराद ने आंखों में जलन, खांसी और सरदर्द की शिकायत की है। मुकामी अवाम की तल्ला पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फौरी मुतासर इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि दबीरपुरा, फरतनगर, आजमपुरा नाले के पास मोहलिक केमिकल्स को नाले में बहाया जा रहा है और अवाम इससे मुतासर हो रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर हरिचंदन दासरी, जोनल कमिश्नर और मुकामी पुलिस से उन्होंने बात की है और केमिकल्स को नाले में बहाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। अहमद बलाला ने कहा कि नाले से लगे इलाकों के सीसीटीवी का मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदार अफराद और उन कंपनियों की निशानदही की जाए जो अवाम की सेहत को मुतासिर करने वाले केमिकल्स को नाले में बहाने के जिम्मेदार हैं। आधी रात के वक्त या सुबह सुबह के वक्त कोई पता नहीं कि आजमपुरा या डबिलपुरा या फरतनगर के नाले के पास से कोई केमिकल लेकर आके नाले में छोड़ दे रहे हैं, जिससे नाले के अतराफ में घरा है सवालों का जीना मुश्किल हो गया। वो ऐसी बदबू आ रही जिसकी वजह से लोगों के सर में दर्द, तबीयत ख़राब हो रही। तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को और कलेक्टर मैडम को और जोनल कमिश्नर को भी मैंने इस बात की इत्तला दी कि कैमरे चेक करें कौन से गाड़ी वाले लेकर आके नालों में केमिकल डाल रहे हैं, जिसको कहीं और ले आकर डिस्पोज करने का है और हाथों में लेकर आके नाले में डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी बस्ती को तकलीफ हो रही। उनको ना सिर्फ बुक करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि सबों हज़ारों घरों की घर वाले मुतासिर हो रहे हैं इससे। मैंने उनसे बात किया है और इंशाल्लाह सीसीटीवी कैमरा देखकर पुलिस वाले कौन से एरिया में कौन डाल रहे हैं उसको ट्रेस कर पकड़ कर उनके ऊपर केसेस बुक करेंगे। मूसा नदी में जो है ना सुबह 6 बजे के टाइम से जो है ना इतना डार्क लाल पानी आ रहा है, उसमें इतनी गलीज बदबू आ रही है। केमिकल की का केमिकल है नहीं समझ में आ रहा। हमारे बीमार हो जा रहे लोग यहाँ पे, तकरीबन जने बीमार पड़ जा रहे। हम ना भी जो है ना मेरे सर में दर्द दे रहा था सुबह से, मैं वही देख रहा हूँ। मैं बहुत बदबू आई भाई। बाजू गवर्नमेंट स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अब पूरे बच्चे लेडीज पूरे परेशान है। आंख बिजला की टोड़ लेके सोते नींद नहीं आ रही,
दम आ रहा, सर्दी हो रही, कैसा रहना अब यहाँ? वो बोलो सरों में दर्द, बुखार, 12 बजते बुखार आ रहा, सरों में दर्द हो रहा, गला चरचर आ रहा, नाक चरचर आ रही हमारी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मुगलपुरा डिवीजन में 38 लाख रुपए के सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की और अहदेदारों को बरवक्त उनकी एकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमराह मुतल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने जोनल कमिश्नर बलदिया अनुराग जयंती के हमराह इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ैर इल्तवा तरक्याती कामों के बारे में तफसील बातचीत की। इजलास में चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस बलदिया एस रत्नाकर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने GHMC कमिश्नर RV कर्नन के साथ एक जायजा इजलास उनके दफ्तर वाक़े टैंक बंड पर मुनक्किद किया। इजलास में GHMC के चीफ इंजीनियर रत्नाकर ने भी शिरकत की। इस मौके पर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी कमिश्नर बलदिया के हवाले किया। बाद में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग और रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तालाब कट्टा तलहा मस्जिद के अतराफ अकनाफ के इलाकों का भी अहाता किया और मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और एक सुई का तयक़ुम दिया। इसके अलावा उन्होंने तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। दौरे में उनके हमराह रुकन बलदिया डॉक्टर समीना के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। आंगनवाड़ी टीचर्स ने अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। सेक्रेटेरिएट के घेराव का एहतजाजी टीचर्स की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी टीचर्स हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। खवातीन ने मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा करते हुए एहतजाज में शामिल होने सेक्रेटेरिएट पहुंची। उनको भी हिरासत में ले लिया गया। जूनियर एडवोकेट्स की जानिब से धरना चौक के पास एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर तंजीम के लीडर ने बताया कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी भी हुकूमत राजस्थान की तरह एडवोकेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करें। अलावा अज़ीं उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल करते हुए जूनियर एडवोकेट्स को फ़ायदा पहुँचाएँ। उनका कहना था कि एडवोकेट्स ने जंग आज़ादी और अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उन्हें अराकीन पार्लिमान, असम्बली और कौंसिल की तायद भी हासिल है। रचाकुंडा पुलिस ने मुअम्मर शहरियों के लिए गोल्डन केयर के तहत 47 पुलिस स्टेशन के हुदूद में 470 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि हर हफ्ता मुंतखबा मुअम्मरीन से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत और उनके दीगर मसाइल की समाअत की जाएगी। ज़ईफ़ अफराद को साइबर जराइम से भी वाकिफ़ कराया जाएगा। अगर कोई ज़ईफ़ शख्स बीमार है तो उनकी रहनुमाई भी की जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद मुअम्मरीन को अपनायत का एहसास दिलाना है। अवाम से भी मुअम्मरीन के साथ बेहतर सलूक पर जोर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने मुअम्मरीन से मुलाकात की और ख़ास तौर पर साइबर जराइम से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे दिए। मियाँपुर के रिफा बाज आबादकारी सेंटर में मंगल की रात एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ड्रग्स की लानत से मुतासिरा आंध्र प्रदेश के साकिन संदीप को 9 माह कबल उसके अफराद ख़ानदान ने बाज़ाबादकारी सेंटर में शरीक कराया था। इस दौरान नलगुंडा के साकिन आदिल और बारकस के साकिन सुलेमान भी बाज़ाबादकारी सेंटर में शरीक कराए गए थे। 4 शुंबे को आदिल और सुलेमान की संदीप के साथ बहस व तकरार हो गई
اور دونوں نے مل کر سندیپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے سندیپ کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میرچل ضلع کے دمائی گوڑا میونسپلٹی کے حدود میں واقع احمد گوڑا میں ڈی سی پی پدمجا ریڈی کی قیادت میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس مہم کے دوران درکار دستاویزات نہ ہونے پر 50 بائکس، 2 آٹو اور 1 کار کو ضبط کیا گیا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی شراب کی بوتلیں ضبط کی گئیں۔ بعض مشتبہ افراد کو طلب کرتے ہوئے امن و قانون متاثر کرنے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مہم کے دوران کوشائی گوڑا ایس پی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ڈی سی پی پدمراجا ریڈی نے ضبط کی گئی گاڑیوں کے مالکین کو دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر انڈیگو کی فلائٹ حادثے سے محفوظ رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ لینڈنگ کے دوران ایک پرندہ فلائٹ سے ٹکرا گیا۔ پائلٹ کی مستعدی سے طیارے میں سوار 162 مسافرین محفوظ رہے۔ گچی باولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں مادھاپور ایس او ٹی نے اڑیشہ سے لائے ہوئے گانجے کو ضبط کیا ہے۔ مشتبہ نظر آنے پر جب راہل نامی نوجوان کی تلاشی لی گئی تو اس کے جسم پر گانجے کے پیکٹس بندھے ہوئے نظر آئے۔ راہل کے ہمراہ شیوا وشواس بھی موجود تھے۔ تینوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ 5 کلو گانجا ضبط کیا گیا ہے۔ این ڈی پی ایس کے تحت ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاست میں مزید 2 دن بارش کی پیش قیاسی، کلکٹرز کو الرٹ رہنے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں، چوکنا رہنے کی عوام سے اپیل۔ آنگن واڑی مراکز کو دسہرے کی تعطیلات کا اعلان، سرکاری احکامات جاری۔
تاریخ میں پہلی بار تعطیلات دی گئیں۔ انڈومنٹ اراضیات کے تحفظ کے لیے ہائیڈرا سے تعاون کا مطالبہ، بتکما کنٹے کی تجدید کرنے پر انگنات کی ستائش، کنڈا سریکھا سے ملاقات۔ اور میاں پور کے ڈرگس بازآباد کاری سینٹر میں 35 سالہ شخص کا قتل، 2 افراد گرفتار۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی۔ خدا حافظ۔